नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज टाइम। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबर। एक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज राज्य की कानून व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में डीजीपी, मुख्य सचिव, जिला पुलिस अधीक्षक और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाओं, शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक अपराध और नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर जिले में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात्रि पेट्रोलिंग विशेष रूप से की जाए। इसके अलावा त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जवान तैनात एक करने के आदेश दिए गए। बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले महीनों में तकनीकी आधारित निगरानी सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा और हर जिले में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम मजबूत किया जाएगा। 2. सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सल सर्च ऑपरेशन का संचालन किया। यह अभियान सुबह 4 बजे संयुक्त टीम द्वारा शुरू किया गया, जिसमें डीआरजी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान शामिल थे। जंगलों में नक्सलियों की हलचल की खबर के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। टीमों ने कई स्थानों पर छिपे हुए बंकर, तार फंदे, विस्फोटक सामग्री और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान से नक्सलियों के मूवमेंट पर काबू पाया गया है और आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों को सावधानी बरतने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। 3 मौसम विभाग ने बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र अब सक्रिय हो गया है, जिसके कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की संभावना है, इसलिए स्कूलों और पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को जोखिम भरे मार्गों से न गुजरने दिया जाए। जिला प्रशासन ने राहत दलों को तैयार रहने के लिए कहा है और कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। 4. रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों में तेजी देखी गई। सड़क चौड़ीकरण, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, आधुनिक बस स्टैंड और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार शहर में 45 स्थानों पर हाई-टेक ट्रैफिक सेंसर लगाए जा रहे हैं, जो ट्रैफिक जाम कम करने में मदद करेंगे। साथ ही सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। शहर के लोगों ने उम्मीद जताई है कि इन प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर की सुविधा और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। 5. रायपुर साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फेक लोन ऐप गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी लोग नकली मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को लोन का लालच देते थे और बदले में उनके मोबाइल डेटा और बैंकिंग जानकारी चुरा लेते थे। पुलिस ने दिल्ली और हैदराबाद से संचालित इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब तक 200 से अधिक पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार के अनजान ऐप से लोन न लें और केवल आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप्स का ही उपयोग करें। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को आज अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें नए प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, विशाल कॉन्कोर्स एरिया, स्काई वॉक, डिजिटल साइन बोर्ड और फूड कोर्ट शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा हो जाएगा। स्थानीय लोग और यात्री इस फैसले से काफी खुश हैं, क्योंकि बिलासपुर स्टेशन राज्य का सबसे व्यस्त स्टेशन है। 7. दंतेवाड़ा जिले में आज किसानों के लिए नई सरकारी सहायता योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सरकार किसानों को रियायती दर पर बीज, खाद और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराएगी। जिले के 32,000 से ज्यादा किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। कृषि विभाग का दावा है कि यह कदम जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। 8. बीजापुर जिले में आज एक जन मिलिशिया सदस्य ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। उसने पुलिस के सामने बताया कि वह नक्सलियों द्वारा जबरन भर्ती और अत्याचार से परेशान होकर मुख्यधारा में वापस लौटना चाहता है। सुरक्षा बलों ने उसे पुनर्वास योजना 9 रायगढ़ से झारसुगुड़ा को जोड़ने वाले 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी मिलने वाली है। ये प्रोजेक्ट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देगा, क्योंकि इस मार्ग से कोयला परिवहन और औद्योगिक गतिविधियां काफी बढ़ेंगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। 10.
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज अपनी आगामी परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। परीक्षार्थी अब नई तारीखों के अनुसार अपनी तैयारी कर सकेंगे। आयोग ने साफ किया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा। 11 कोरबा के मुख्य बाजार में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद दमकल विभाग ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। 12 दुर्ग जिले में आज निर्धारित बिजली कटौती की घोषणा की गई है। रखरखाव कार्य के कारण कई क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजली कंपनी ने लोगों से आवश्यक तैयारी करने की अपील की है। 13 कांकेर जिले में आज एक स्कूल बस और पिकअप वाहन की टक्कर हो गई जिसमें 11 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। 14 रायपुर एयरपोर्ट ने इस महीने अब तक का सबसे अधिक यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। यात्रियों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक नए रूट शुरू होने और पर्यटन बढ़ने से यह वृद्धि दर्ज की गई है। 15 बिलासपुर हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मामले की सुनवाई होगी। इसमें अवैध खनन, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अहम दलीलें पेश की जाएंगी। स्थानीय लोगों को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। 16 नारायणपुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में आज नक्सल पोस्टर मिले हैं, जिसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं में भाग न लेने की धमकी दी गई है। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई है। 17 सरगुजा जिले में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को आज मंजूरी दे दी गई है। यह कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और आसपास के जिलों के लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके निर्माण से मेडिकल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। 18 रायपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हजारों युवा रोजगार के अवसर तलाशने पहुंचे। कई कंपनियों ने मौके पर ही इंटरव्यू लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की। युवाओं ने इस आयोजन का स्वागत किया है। 19 राजनांदगांव जिले में आज नए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए। सड़क चौड़ीकरण के कारण मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों को वैकल्पिक रूट पर भेजा जा रहा है। पुलिस ने लोगों से नए मार्ग का पालन करने की अपील की है। 20 धमतरी जिले के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर लगातार घट रहा है। प्रशासन ने चेताया है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पेयजल और सिंचाई पर असर पड़ सकता है। लोगों से पानी के संरक्षण की अपील की गई है। 21 छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने आज अपना नया इको टूरिज्म अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के झरने, जंगल, गुफाएं और पहाड़ों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 22 भिलाई स्टील प्लांट ने इस महीने रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है। उत्पादन में 12% वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि नई तकनीक और तेज प्रक्रिया के कारण उत्पादन में सुधार हुआ है। 23% रायपुर में आज 10 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक सिटी बसें शुरू की गईं। ये बसें 8 प्रमुख रूटों पर चलेंगी। इससे शहर में प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। 24 छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आज धान खरीदी प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि इस बार भुगतान समय पर होगा। 25 राज्य स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों से पानी जमा न होने देने, मच्छरदानी का उपयोग करने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। अस्पतालों को भी आवश्यक तैयारियां रखने को कहा गया है।